नमस्कार दोस्तों, जागो एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में मनाई जा रही ईद नमाज के बाद लोग एक दूसरे को गले लगाकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। बुधवार शाम भारत में ईद के चांद की दीदार हुआ और लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी। वहीं आज उत्तर प्रदेश भर में ईद का त्यौहार धूमधाम से मनाई जा रही। परिचय दे दीजिए अपना। हाँ, मैं मोहम्मद अकील भाई, जो है ये ईद की शुरुआत कब हुई और कहाँ से इसकी जो है नींव रखी गई, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ईद की शुरुआत दरअसल माने तो बहुत लंबी इसकी प्रक्रिया है, लेकिन जो मैं आपको बहुत शार्ट में बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले ईद जो है मनाई क्यों जाती है, उसका कारण यह था कि सन 2 हिजरी और 624 ईस्वी में जब कद्र में जो लड़ाई हुई तो उस वक़्त मुसलमान को दो गुट था। एक तबका जो था इस्लाम लाने के मोहम्मद साहब के साथ था, जो इस्लाम लाने के पक्ष में था, और दूसरा जो है आप समझिए एंटी पार्टी, तो वो अल्लाह खुदा ईश्वर को कुछ नहीं मानते थे। जिस तरह आपने गुरु प्रहलाद के बारे में सुना है, उसी तरह ये भी एक पता थी। तो उसमें जो है 17 रमज़ान में जो है ये भयंकर युद्ध हुआ, ये लड़ाई हुई, जिसमें कि जो है ये इनके तरफ से जो निहत्ते 313 आदमी थे और जो विरोधी थे उनके पास हज़ारों लोग थे और उनके पास सैकड़ों शस्त्र से लैस थे। तो जो लड़ाई हुई, लड़ाई के बाद जो ये लोग जो है इन लोग की जीत हुई, इनके 313 आदमी थे, इन लोग की जीत हुई और इस्लाम कायम हुआ। उसी खुशी में उस गांव में जो है ईद उल फितर के नाम से मीठी सेवई बांटी गई, मीठी सेवई बनाई गई और घरों में जो है मीठवान पकवान। अखिल भाई, इसी में एक सवाल और मैं जोड़ना चाहूँगा। कुरान कब उतरा? जो है कुरान इसी रमज़ान के जो है 17वें रमज़ान में जो है कुरान उतरा था और इसलिए महत्व इसीलिए इसका और ताज़ा है, क्योंकि रमज़ान में ही रमज़ान ऐसा पाक तो महीना है जिसमें कि हर गुनाह आदमी अगर किसी रोज़ा रखे, इबादत करे, कुरान पढ़े, तिलावत करे, गरीबों को यतीमों को जो है मदद करे, तो उसको बहुत ही सवाब मिलता है। और इस रमज़ान से पाक महीना पूरे साल भर में कोई नहीं। जब रमज़ान जाता है तो लोग रोते भी हैं कि जब आखिरी में रमज़ान जा रहा है, अगली बार पता नहीं हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसकी भी बहुत बड़ी कवायद है। अखिल भाई, एक सवाल इसमें जो है ईद में फितरा और ज़कात कितना अदा करना चाहिए और कब अदा करना चाहिए? जो देखिए, फितरा और ज़कात दो अलग चीज़ें। फितरा जो होता है वो कानूनन जो है कायदे से आप देखिए तो 2.5%, जैसे कि हम जो गेहूँ खाते हैं उसका 2 किलो 45 ग्राम गेहूँ के बराबर एक आदमी पे वाजिब है। जैसे कि अगर आपके घर में 5 सदस्य हैं तो 2 किलो 45 ग्राम के हिसाब से जो गेहूँ आप खाते हैं उसका 5 हिस्सा कर लीजिए। मान लेते हैं कि एक आदमी पे 80-90 रुपये आता है और 10 आदमी हैं तो 900 रुपये आएगा। इस तरह से ये तो हो गया फितरा। और ज़कात का वो है सिस्टम है जो आपके पास जैसे 7 तोला सोना हो और 52 तोला चांदी आपके पास हो, घर में मौजूद हो, या उतने की प्रॉपर्टी हो, या उतने का जो है आपके पास कैश हो, तो आपको 2.5% देना ही है। अच्छा, अखिल भाई, एक सवाल जो है, एक महीना रोज़ा रखने पर ही क्या ईद अच्छी लगती है? जो बिल्कुल, बेशक सही बात है कि जो आदमी इबादत करेगा, एक महीना रोज़ा रखेगा, इबादत करेगा, कुरान पढ़ेगा, ये तिलावत करके जो है करेगा, उसके लिए ही ईद ही मानी जाएगी। इसी के लिए ही ईद का त्यौहार अच्छा लगता है। अच्छा, जैसे कि रमज़ान के माह में गरीबों किस तरह से देखते हैं? क्या गरीब, मैंने बताया ना, जैसे कि अब आप 2.5% जो निकालते हैं, जब जो फितरा निकालते हैं वो गरीबों में ही तकसीम होता है। इसलिए देखिए, रमज़ान का एक बहुत बड़ा महत्व ये भी है। ऐसा नहीं है कि अगर हम बहुत पैसे वाले हैं, हम बढ़िया ईद खा रहे हैं, बढ़िया पी रहे हैं और बढ़िया जो है कपड़ा बनवा रहे हैं, नया सबको कपड़ा बनवा रहे हैं, और बगल वाला हमारा वो बेचारा गरीब है, ना खा पी रहा, ना पी पा रहा है, ना कुछ कर पा रहा है, तो वो त्यौहार नहीं मना पा रहा किसी कारण से, और उसके कपड़े अच्छे नहीं बन रहे हैं, ना उसको घर में सेवई बन रही, तो वो चीज़ जो है
नहीं समझ में आता कि जो है वो उसी लिए वो फितरा दिया, ज़कात और फितरा दिया जाता है। ईद पर जो है देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? देशवासियों के लिए सबसे बड़ा संदेश ये है कि भाईचारा का त्यौहार है। इसमें हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग आपस में सौहार्द बना करके एक दूसरे के गले मिलते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं, एक दूसरे के घर से में पीने जाते हैं, एक दूसरे को जो है त्यौहारी देते हैं। इस तरह से जो है आपसी चारा को ही ईद माना जाता है, आपसी चारा भाईचारा को ही ईद माना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी ईद मुबारक हो। आपको